नमस्कार। मंजिल मंजिल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कभी आपने सोचा साथियों कि प्रकृति का जो खूबसूरत गहना बसंत की ऋतु हमें मिलती है वो इतनी छोटी क्यों होती है? क्योंकि शायद प्रकृति भी हमें इस बात का एहसास कराना चाहती है कि खुशियों का वक्त जो होता है वो छोटा ही होता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी खुशियाँ मिले उन्हें जी भर कर जी ले। मंजिल मंजिल कार्यक्रम में हर हफ्ते हम तलाशते हैं एक नई मंजिल को। जी हाँ, जिंदगी का सफर तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ जानने की इच्छा जो है, खासकर इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, इतने बड़े बड़े संस्थान जो कि अलग अलग तरह से जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम करते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा अपना वक्त देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाने में? ये सब बातें हैं जो कि हमारा मन चाहता है कि हम उनके बारे में जानें। और देखिए, मंजिल मंजिल के ज़रिए हम हर हफ्ते एक नए संस्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो संस्थान सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए काम कर रहा हो तो फिर मन कुछ और ललायत हो उठता है। बच्चे तो सभी मासूम और खुशनुमा होते हैं और हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर देते हैं, खास तौर से माता पिता की जिंदगी में। मगर कहीं किसी बालक में शारीरिक या मानसिक कमी रह जाए तो माँ बाप की खुशियों में रंज भी आ जोड़ता है। उनकी हर कोशिश होती है कि बच्चा अपनी उस खामी पर काबू पा सके। अगर घर रहते ऐसा हो तो बेहतर। टॉयलेट के लिए ना आप ऐसे कर सकते हैं। आप इसका पूरे डे का शेड्यूल आप नोट करिए, हाउ फ्रीक्वेंटली जाता है बच्चा। हाँ, उसके बाद जैसे टाइम होगा टॉयलेट का, हिल शो सम साइंस हिलेगा थोड़ा सा टॉयलेट के लिए ना, तो आप उसको तब उसको उसके पहले ही करने के पहले चू आया इंडिकेट करके वो, ताकि साथ में आप उसको ले जाए। तो एंड देन यू एवरी टाइम व्हेन देयर इज लाइक ही इज मेकिंग दो साइंस कि टॉयलेट जाना है, तो आप उसको बताइए कि टॉयलेट जाना है, एक इंडिकेशन देने का, और फिर वो करेगा नहीं। मनोविकास केंद्र ऐसे मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को अपने यहाँ भर्ती करता है जिनकी पूरी देखभाल और शिक्षा दीक्षा घर पर रहकर नहीं हो सकती। केएचएमएस मनोविकास केंद्र की प्रिंसिपल हैं श्रीमती पी दत्ता और इंचार्ज हैं श्रीमती झरना भट्टाचार्य। ये वही बच्चे हैं जिन्हें आपने शुरू में देखा वहाँ था। पे मैंने काफ़ी फ्रेंड्स बनाए हैं वहाँ। मनोविकास केंद्र में इन बच्चों को और दूसरे बच्चों के समान बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। इस शुभ कार्य को डीएवी सोसाइटी ने सन 1992 में शुरू किया। तब यहाँ केवल 20 छात्र थे और आज 250 से ज्यादा। ये हमारे पास बच्चे रेफ़र होके आते हैं हॉस्पिटल से, या जैसे बच्चे स्वाभाविक तरीके से नॉर्मल उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। कहीं पर बच्चा जैसे 3 साल का हो गया, बच्चा बोल नहीं पा रहा है और स्कूल में ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, या बच्चे को चलने में दिक्कत है, तो जब हॉस्पिटल में जांच के बाद पाई जाता है कि इन बच्चों की डिलेड माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल डिलेज़ है, तो फिर आखिर इन बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारे पास रेफ़र होके स्कूल में आता है। सो वी हैव अ डायग्नोस्टिक टीम, जहाँ पर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट। तो इन सब बच्चे को अपने अपने अलग तरह से वो बच्चे की असेसमेंट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बच्चे का जो मेंटल एज, जो आईक्यू है, वो कहाँ पर है और बच्चा अपने फिज़िकल क्रोनोलॉजिकल एज से कितना पीछे है। फिर उस हिसाब से हम बच्चों की करिकुलम प्लानिंग करते हैं, इंडिविजुअल प्लानिंग करते हैं, उस बच्चे के क्या रिक्वायरमेंट्स, एंड ऑल्सो हम बच्चे की थेरेपेटिक नीड्स, आगे उसको बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। हर शनिवार को पेरेंट्स आते हैं। वैसे तो महीने में एक बार इनकी कंपलसरी मीटिंग होती है, बट वैसे भी शनिवार को सेकंड सैटरडे छोड़ के पेरेंट्स आते हैं, जब उनको स्पेसिफिक बच्चों के गोल्स में अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या
कोई डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे को फिजियोथेरेपी की या स्पीच की डेमोन्स्ट्रेशन देने हैं, उसके लिए हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। और कई बार बच्चों की जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं। तो हम पेरेंट्स काउंसलिंग टाइम टू टाइम, हमारी पूरी फैमिली की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए वी हैव दैट स्कोप। तो सैटरडेज एंड वेडनेसडे व्हेन आवर साइकोलॉजिस्ट कम, तब हम करते हैं। श्रीमती मीरा भटनागर का बेटा अक्षय यहीं पढ़ता है और वे मनोविकास केंद्र की शिक्षा और बच्चे की प्रगति से बहुत खुश हैं। आई एम ऑल्सो सोशोलॉजिस्ट। पर एक जो हम पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल होता है, बहुत डिफरेंस होता है इसमें। तो थोड़ा बहुत इनसे पूछने से घर जाके, लाइक वी डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस कि उसको बाज़ार भेजें। हम उसे बाज़ार नहीं भेजते थे। फिर कहा कि आप बाज़ार नहीं भेजेंगी तो इट्स नॉट नॉर्मल ग्रोथ, लेट द चाइल्ड छोटी चीज़ें लेके आए, ये नहीं कि कोई बड़े आइटम है। तो इस उसे बाज़ार भेजा जाता था, ईयरिंग एड पहन के उससे बैठ के बात करते थे। किस तरह से स्मॉल सेंटेंसेस, अब अक्षय से हम बात करते हैं तो स्मॉल सेंटेंसेस इनको बताया, ये भी इन्होंने बताया था कि बच्चे को इफ़ यू ट्रीट हिम नॉर्मली ही विल फील नॉर्मली, ही विल रिएक्ट नॉर्मली। अक्षय, आई वंडर इफ़ यू हैव राइटअप देखा होगा या शायद यहाँ से मैम से बात करी है। ही इज़ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल लेवल के स्पीड स्केटिंग, वेरी गुड एट आर्ट, क्विज़ में बहुत अच्छा है, पेपर रिसाइकलिंग में अच्छा है। मनोविकास केंद्र 2 विभागों में विभक्त है। स्कूल फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, यानी वे बच्चे जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, और दूसरा है द हियरिंग विंग फॉर स्लो लर्नर्स, यानी कम सुनने वाले बच्चों के लिए जिनमें सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है। हमारे जो मनोविकास केंद्र जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को अटेंड करती हैं, हमारे यहाँ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की एजुकेशन है उनके लिए, और स्लो लर्नर्स सेक्शन है, और एक मेंटली चैलेंज सेक्शन है। जो मेंटली चैलेंज सेक्शन है उसमें तकरीबन हमारे पास 150 के ऊपर बच्चे हैं, जो कि बच्चा प्री प्राइमरी सेक्शन से लेके प्राइमरी, फिर सेकेंडरी होके प्री वोकेशनल और वोकेशनल, अल्टीमेटली वोकेशनल सेक्शन तक बच्चा पहुंचता है। जो बच्चे सेकेंडरी ग्रुप तक पहुंचते हैं और मान लीजिए उनका आईक्यू बॉर्डर लाइन उसमें है, स्लो लर्नर्स हैं, तो कई बार बच्चा ओपन स्कूल के एग्ज़ाम्स देते हैं, जिसमें कि बच्चा अपने हिसाब से 1 या 2 सब्जेक्ट दे के पास हो जाए, तो 1-2 साल में वो बच्चा 10th ओपन स्कूल दे देता है। और इस बार हमारे 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें 7-8 बच्चे एक ही बार में हियरिंग इम्पेयर्ड और स्लो लर्नर्स उन्होंने क्लियर कर लिया है, और 2-3 बच्चों का कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स रह गया है। तो इस तरह से हम बच्चे को सेल्फ रिलायंट और उनमें जो कॉन्फिडेंस एजुकेशन के फील्ड में भी हम लाने की कोशिश करते हैं, एम्पावर करते हैं बच्चे को इस तरह से। यहाँ के एक और छात्र देवांग के पिता अशोक कुमार गुप्ता कहते हैं, मेरा बच्चा देवांग, he has developed lot of things among himself. एक तो उसके बिहेवियर चेंजर काफ़ी आया है, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द एज, ही इज़ ऑलमोस्ट 20, और पहले काफ़ी एग्रेसिव होता था, अब वो नहीं है। ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। स्कूल से उसको काफ़ी कुछ मिलता है, टीचर्स आर वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी विद द टीचर्स। कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्कूल में लगी रहती है, दे टेक देम अराउंड, दिल्ली से बाहर ले जाते हैं टूर पे, आई मीन ट्वाइस ए ईयर दे गो। उससे बच्चा सीखता है, एनवायरनमेंट सीखता है। पीछे इनको अब्रॉड भी लेके गए हैं यूके में, एंड उसके आने के बाद ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बहुत कॉन्फिडेंस आया बच्चे में, एंड ऑलवेज विलिंग टू गो। कहती मेरे को फिर चांस मिले, पापा भेजोगे? मैं कहा विल डेफिनेटली सेंड यू आउट। हम स्कॉटलैंड गए थे, 31 कंट्रीज़ के बच्चे आए हुए थे।
हमने उनसे बातचीत करी थी और हमने मिल एक जगह एक कॉन्फ्रेंस रूम था, वहाँ पे जाके सभी बच्चे इकट्ठे हुए थे। हमने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स जानकारी करी थी और हमने वहाँ पे बहुत ही डिस्कशन करी थी और हम आज भी उनसे कांटेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को प्री वोकेशनल में ही 14 से ऑनवर्स 14 से 16 जो बच्चों की उम्र है उसमें हम प्री वोकेशनल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ वर्क है, स्टिचिंग है, देन लूम वर्क है, देन वीविंग है, देन वी हैव कैंडल मेकिंग, राखी, एनवलप मेकिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स और किचन के काम हैं। और वोकेशन में अल्टीमेटली वी हैव 4 एक्टिविटीज़ मेजर, जिसमें कि लूम वीविंग है, हमारे बच्चे डस्टर्स और मॉपर्स बनाते हैं, कैंडल मेकिंग है जो कि दिवाली में दिया एंड कैंडल मेकिंग है, एंड देन वी हैव स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी है जो बच्चे कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और कुकिंग। सो वी हैव 4 मेजर टास्क एंड अ पार्ट ऑफ दिस, इसके बावजूद हमारे पास बच्चे जो गिफ्ट रैपिंग और फैंसी चीज़ें बनाना, पेपर बैग्स बनाना, जूट बैग्स बनाना, वी आर ट्राइंग टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन फॉर दिस ऑल्सो। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे जो बच्चों के प्रोडक्ट्स है वो शॉप्स वगैरह में भी जाए। सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, वी आर डूइंग इट एंड इट्स वेरी पॉपुलर अमंग आवर पेरेंट्स ऑल्सो, स्कूल में भी टाइम टू टाइम हम एग्जीबिशंस लगाते हैं। So this time we are planning to put up exhibition in Delhi Haat also. मनोविकास केंद्र के क्रियाकलाप और उसकी शिक्षा पद्धति कितनी उत्कृष्ट है, आप स्वयं ही देखें। हाथ कंगन को आरसी क्या। ये कहाँ मिलता है हमें? सड़क पे। सड़क पर नहीं, हमें मिलता है रेगिस्तान में। कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में। ये कहाँ मिलता है? अच्छा, रेगिस्तान कहाँ है हमारा? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। 700, इसके बाद 800, इसके बाद 900, इसके बाद 50 950, 950 और 2 952। 952। एक डोंगर लिया, उसके ऊपर हमने अखबार बिछाया, फिर हमने उसको ही डिज़ाइन बनाया उसका, उसको करके बाहर रखा। फिर उसके बाद हमने फिर उसको सूखने के लिए आधे घंटे तक, फिर हमने उसमें से निकाला। हमें इसी को सोच के नॉट ओनली इन ऑल डीएवी स्कूल्स, इट इज़ नाउ डेज इट इज़ कंपलसरी कि हम इन ऐसे समाज में ऐसे बच्चों के लिए हम उनके जो एजुकेशन फॉर ऑल इस लेके इस मोटो को लेके हम हर स्कूल में हमें इन बच्चों का ध्यान देना चाहिए, और वो एक नियर बाय स्कूल में जाए, ना कि कोई स्पेशल स्कूल ढूंढने बहुत दूर, और एंड पेरेंट्स के लिए काफ़ी टॉर्चर हो जाता है एंड दे इनका सो मच ऑफ एक्सपेंसेस, पैसा भी बहुत लगता है इतना दूर आने जाने में। तो हर स्कूल में ये सुविधा होनी चाहिए और टीचर को पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये स्पेशल बच्चों के बारे में, कोई भी डिसेबिलिटी हो तो कहाँ रेफ़र करना है, उनको क्या थेरेप्यूटिक उनकी नीड्स है, उनकी करिकुलम थोड़ा सा कैसा चेंज करके और सामान्य बच्चों के साथ क्लासरूम में हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो शायद इतना मुश्किल पेरेंट्स को नहीं होगा अगर हर स्कूल ये जिम्मेवारी ले ले।